सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात एक सिर कटने से अगर एक पेड़ की रक्षा होती है तो यह सौदा, यह डील बहुत सस्ती है। देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह का बलिदान आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और यह सिर्फ राजस्थान के खेजड़ली में बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा बलिदान किया गया था। खेजड़ली शहादत दिवस भारत के इतिहास में, या यूं कहें पूरी दुनिया के इतिहास में, एक ऐसी घटना थी जिसने पर्यावरण संरक्षण के मायने ही बदल दिए। हर साल भारत में भाद्रपद की दशमी को खेजड़ली शहादत दिवस मनाया जाता है। बात कुछ यूं है कि 1730 ईस्वी में यह घटना है राजस्थान के जोधपुर जिले की। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। अब महाराजा के महल में एक राजभवन का निर्माण हो रहा था। अब उसके लिए कुछ लकड़ियां चाहिए थी। देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो शुष्क है, मरुस्थलीय है, तो वहां पर वनस्पति एक सीमित मात्रा में होती है, जो पेड़ पौधे हैं। तो ज्यादातर खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उनकी बहुतायत थी वहां पर। अब राजभवन से 24 किलोमीटर दूर एक गांव है खेजड़ली। वहां पर जो खेजड़ी है उसके काफी वृक्ष थे। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि भैया जाइए और पेड़ काट के लाइए और कुछ फर्नीचर वगैरह बनना है। तो सिपाही ने राजा का आदेश माना और चल दिए खेजड़ली की ओर। अब जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो एक पेड़ नजर आया। वो जिस घर के आगे पेड़ था उस घर के मालिक का नाम था रामू खोड़। जैसे ही सिपाहियों ने पेड़ को काटना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कुल्हाड़ी की आवाज आएगी। तो रामू खोड़ की धर्मपत्नी अमृता देवी बाहर आई। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति जताई कि भैया देखिए आप पेड़ मत काटिए। पर सिपाही को राजा का आदेश था, उन्होंने अमृता देवी की बात नहीं मानी। तो अमृता देवी ने फैसला किया कि वो पेड़ को नहीं कटने देंगी। और यहां से एक ऐसी मिसाल पेश हुई जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लग गई, जिसको कोई मिटा नहीं सका। अमृता देवी उस पेड़ के लिपट गई, अपनी दोनों बाजुओं में पेड़ के तने को छुपा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। अब सैनिकों की जो कुल्हाड़ी है वो जो लगनी पेड़ को चाहिए थी, पर लगी अमृता देवी के शरीर को। शरीर कई टुकड़ों में बट गया और अमृता देवी शहीद हो गई। जब ये घटना हुई तो अमृता देवी की 3 बेटियां घर के अंदर थी। हो हल्ला सुन के बाहर आई। उन्होंने देखा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने भी सैनिकों का मुकाबला किया, उनका विरोध किया और तीनों बेटियां भी पर्यावरण के लिए शहीद हो गई। धीरे धीरे ये बात पूरे खेजड़ली में फैल गई और जो राजा के सिपाही राजा के आदेश को पालन करने के लिए, लकड़ियां ले जाने के लिए जिस उद्देश्य से आए थे, उनका विरोध खेजड़ली के निवासियों ने किया। और इस पूरे प्रकरण में 363 लोग शहीद हुए जो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते थे। इसलिए बिश्नोइयों को पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्योंकि ये जो शहादत का लेवल था, ये एक्सट्रीम लेवल जिसको कह सकते हैं, कि शायद ही उस दौर में उससे पहले ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। उसके बाद राजा को पता लगा, अभय सिंह को, तो उनको एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो फिर गांव गए खेजड़ली, वहां के लोगों से उन्होंने
माफी मांगी, क्योंकि वो घटना ऐसी थी कि माफी भी मांग ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता था राजा को कि बहुत बड़ी गलती हो गई, तो राजा ने एक लिखित वचन दिया उन लोगों को। वो वचन ये था कि आज से जो वहां का एरिया था मारवाड़ बेल्ट, तो वहां पर जो भी बिश्नोई गांव होगा उसमें ना तो हरा पेड़ काटा जाएगा और ना ही वन्य जीवों का शिकार होगा। और ये बड़े गर्व की बात है, आपसी भाईचारे की बात है कि इतने साल बाद भी मारवाड़ बेल्ट में, या मारवाड़ यूं कहें कि जो बिश्नोई समाज रहता है वो ज़्यादातर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उसके बाद अपना श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर जो वन्य जीवों का शिकार है वो भी नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका पालन आज भी किया जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला, यानी खेजड़ी को काटना एक कानूनन अपराध है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की, वैज्ञानिक तथ्य की। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। खेजड़ी बेसिकली एक मरुस्थलीय पौधा है जो यमन, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, भारत के पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है। इसकी विशेषता है कि ये कम वर्षा में भी, यानी जहाँ पे सालाना 15 सेंटीमीटर अगर बारिश हो तो वहाँ पे ये हरा भरा रहेगा। इवन जून के महीने में भी हरा भरा रहता है। और इसके अलावा जो भूमि लवणीय या क्षारीय है तो वहाँ भी ये पौधा अपने आप को जिंदा रखता है। आपको इतिहास में पढ़ा होगा, एक छप्पनिया अकाल पड़ा था जो विक्रमी संवत 1956 में हुआ था, इसलिए उसका नाम छप्पनिया है। अगर सन की बात करें तो वो 1899 का साल था। तो उस समय राजस्थान के लोगों ने जो खेजड़ी की जो छाल है, जिसको छोड़ा बोलते हैं, उसको पीस कर उसकी रोटी बनाकर अपने आप को जिंदा रखा। जो खेजड़ी का जो फल है उसको सांगरी बोलते हैं, उसके अंदर आयरन कूट कूट के भरा है, काफी आयरन है। इसके अलावा जो सांगरी है वो जो अपना ऊंट है या भेड़ बकरियां हैं वो भी खाती हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।